एपिसोड 6 द सीजन फिनाले। भाई इस एपिसोड के ओपनिंग सीक्वेंस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है। पहले 10 सेकंड में ही मल्टीवर्स के हिंट्स दे दिए। वॉइस ओवर के दौरान हमने बहुत सारी जानी पहचानी आवाजें सुनी। फेज 3 के साथ साथ वांडा विजन के भी रेफरेंसेस थे और भी बहुत सारे ईस्टर एग्स छुपे थे जो एपिसोड को बार बार देखने पर ज्यादा समझ आएंगे। तो चलिए फटाफट रिकैप करके उस एक्सपेक्ट द एक्सपेक्टेड वाली माइंड ब्लोइंग एंडिंग को डिस्कस करते हैं। पोर्टल को क्रॉस करके लोकी और सिल्वी द सिटाडेल की लोकेशन पर पहुंच गए। ये जगह एंड ऑफ द टाइम में मौजूद है, सेक्रेट टाइमलाइन से घिरा हुआ कासल या सिटाडेल। टीवी के क्रिएटर और इनके बीच बस अब एक दरवाजा था। सिल्वी सारी जिंदगी इसी पल के इंतजार में थी। अब जब मंजिल इतने करीब है तो सिल्वी को मानो समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मोमेंट पर कैसे रिएक्ट करे। तभी अचानक सिटाडेल का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर मिस मिनट्स लोकी और सिल्वी का इंतजार कर रही थी। मिस मिनट्स ने इन्हें बताया कि ये सिटाडेल ही हु रिमेन्स का है। तो बिल्कुल कॉमिक्स की ही तरह टीवीए और टाइम कीपर्स को ही हु रिमेन्स ने ही बनाया था। कॉमिक्स में ही हु रिमेन्स टीवीए का आखिरी डायरेक्टर था। ओरिजिनल टाइमलाइन के तबाह होने के बाद ये अकेला ही बच गया था। बाद में इसने टाइमलाइन की रक्षा करने टीवीए और टाइम कीपर्स को बनाया। बट हर बार की तरह एमसीयू ने इस बार भी कॉमिक्स की ओरिजिनल स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट ऐड कर दिया। टू बी ऑनेस्ट काफी बढ़िया ट्विस्ट था। कासल में आगे बढ़ने से पहले ही हु रिमेन्स ने लोकी और सिल्वी को मिस मिनट्स के जरिए सेटलमेंट का ऑफर दिया। ही हु रिमेन्स लोकी और सिल्वी दोनों को वापस सेक्रेट टाइमलाइन में भेज सकता है। लोकी अगर चाहे तो न्यूयॉर्क वाली लड़ाई जीतकर दुनिया और एसगार्ड पर राज कर लेगा, या फिर थैनोस को मारकर खुद इन्फिनिटी गॉन्टलेट का ओनर भी बन सकता है। सिल्वी को सेटलमेंट के बदले पीसफुल जिंदगी मिलेगी। दोनों ही जानते थे कि ही हु रिमेन्स का ये ऑफर फेक इल्यूजन है, फिक्शन। इन्हें तो उसे मारकर फ्री विल को वापस रिस्टोर करना था, सबको बराबर की आज़ादी। फिर मिस मिनट्स दोनों को उनकी डेस्टिनी के भरोसे छोड़कर रेंसलर से मिलने चली गई। पिछले एपिसोड में रेंसलर ने इसे टीवीए के ओरिजिन से रिलेटेड फाइल्स मांगे थे, बट उनकी बजाय मिस मिनट्स ने रेंसलर को दूसरी ही फाइल्स दे दिए, वो डेटा जो ही हु रिमेन्स रेंसलर को दिखाना चाहता था। उधर सिटाडेल में लोकी और सिल्वी की मुलाकात ही हु रिमेन्स से हुई। ही हु रिमेन्स की आइडेंटिटी जानते ही सारे एमसीयू फैंस चिल्ला पड़े होंगे, व्हाट, कैंग ही हु रिमेन्स है? यप, यही था वो ट्विस्ट। बट रुको जरा, सब्र करो। स्कारलेट विच की तरह ही अभी तक एमसीयू ने ऑफिशियली ही हु रिमेन्स को कैंग का नाम नहीं दिया। ही हु रिमेन्स को देखते ही लोकी और सिल्वी ने उस पर हमला कर दिया, पर इसका टेम्पैड टीवीए के बाकी टेम्पैड से काफी एडवांस था। टेम्पैड प्लस टाइम ट्विस्टर। फिर मामले को शांति से डिस्कस करने ही हु रिमेन्स इन्हें अपने ऑफिस में लेकर चला गया। इधर ही हु रिमेन्स इन्हें बताया कि वो इनके और टाइम के बारे में सब कुछ जानता है। टाइम से रिलेटेड इसके पास टीवीए से ज्यादा नॉलेज था। इसे तो ये भी पता है कि लोकी और सिल्वी आगे क्या करने वाले हैं। यस, अब तक लोकी और सिल्वी जो फ्री विल समझ के कर रहे थे वो सब भी इसे ऑलरेडी पता था। मीटिंग ही हु रिमेन्स वाज देयर डेस्टिनी। ये दोनों यहाँ पर अपने फ्री विल से नहीं आया, बल्कि इन्हें यहाँ पर लाया गया है। ही हु रिमेन्स के हिसाब से ये सब एक प्री प्लान्ड गेम है। फिर इन्हें और परेशान करने इसने सिल्वी से पूछा कि क्या तुम इस लोकी पर भरोसा करती हो, इंडिकेटिंग कि सिल्वी लोकी क्या किसी पर भरोसा नहीं करती। मानना पड़ेगा जोनाथन मेजर्स को, क्या कमाल की एक्टिंग की है भाई, एकदम फ्रेश विलन। ही हु रिमेन्स के भेजे फाइल्स को पढ़ने के बाद रेंसलर बैग पैक करके कहीं जाने की तैयारी में थी कि तभी वहां पर मोबियस आ गया। रेंसलर ने फौरन मोबियस को पकड़ने अपने मिनटमैन को बुलवाया, बट आज कोई इसकी मदद करने नहीं आने वाला। रेंसलर का पेन देखकर मोबियस समझ गया था कि ये किसी स्कूल टीचर की वेरिएंट होगी। B-15 मिनटमैन को अपने पीछे उस स्कूल ले गई और उन्हें रेंसलर के ओरिजिनल वर्जन से मिलवाकर टीवीए का असली सच बता दिया कि टीवीए में काम करने वाले सारे लोग वेरिएंट्स हैं। इतना होने के बावजूद भी रेंसलर को टीवीए पर भरोसा था। नो वंडर ये आगे चलकर कैंग की गर्लफ्रेंड बनेगी। ये तो गर्लफ्रेंड बनने से पहले इतनी वफादार है, बाद में सोचो। एनीवेज, मोबियस समझ गया कि रेंसलर बातों से नहीं मानने वाली, इसलिए वो उसे प्रून करने चला गया। बट फिर रेंसलर ने मोबियस को बड़ी आसानी से हराकर उसका हथियार छीन लिया। इस बार रेंसलर ने अपने पार्टनर को बख्श दिया और मोबियस को प्रून करने के बजाय वो टाइम डोर ओपन करके टीवीए के क्रिएटर से मिलने चली गई। रेंसलर के हिसाब से ट्रू फ्री विल तो बस ही हु रिमेन्स के पास ही है। फ्री विल चाहिए तो सीधा अपने क्रिएटर के साथ हाथ मिला लो। वहां सिटाडेल में ही हु रिमेन्स ने लोकी और सिल्वी को अपनी ओरिजिन स्टोरी का फास्ट फॉरवर्ड रिकैप दे दिया। इसकी स्टोरी काफी हद तक कैंग की कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी से मिलती जुलती है, माइनस नेथनियल रिचर्ड्स का कनेक्शन। एटलीस्ट अब तक तो रिचर्ड्स का नाम नहीं आया। टीवीए के बनने से बरसों पहले 30th सेंचुरी में ही हु रिमेन्स का एक वेरिएंट अर्थ पर रह रहा था। हमारे लिए 30th सेंचुरी फ्यूचर में है, बट एंड ऑफ टाइम में रहने वाले के लिए तो सब ही पास्ट है। तो इसका अर्थ पर रहने वाला वेरिएंट एक जीनियस साइंटिस्ट था जिसने मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स की खोज की।
उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर मल्टीवर्स में रहने वाले इसके दूसरे वर्जन्स भी यही खोज कर रहे थे। सबको एक साथ मल्टीवर्स के वजूद के बारे में पता चला। अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से ये टाइम और स्पेस में पोर्टल बनाकर एक दूसरे के यूनिवर्स में जाने लगे, आपस में नॉलेज और टेक्नोलॉजी को शेयर करने लगे। मतलब हर यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी अलग होगी। पहले तो इनके मीट एंड ग्रीट्स एकदम पीसफुल थे, मल्टीवर्स के जनहित में जारी। ये साथ मिलकर एक दूसरे के यूनिवर्स में चले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगे, कमियों को पूरा करने लगे और साथ में तरक्की कर रहे थे। बट ही हू रिमेन्स के सारे वेरिएंट्स ही दिल के अच्छे नहीं थे। कुछ वेरिएंट्स को अपने नॉलेज और टेक्नोलॉजी की मदद से दूसरों पर राज करना था, दूसरे यूनिवर्सेस कॉन्कर करने थे, और इसी तरह से मल्टीवर्स के बीच लड़ाई छिड़ गई। सारे वेरिएंट्स को अपनी यूनिवर्स बचानी थी और दूसरे वेरिएंट की यूनिवर्स तबाह करनी थी। अगेन ये सब एक ही बंदे के वेरिएंट्स है, सिर्फ एक बंदे के मल्टीपल वेरिएंट्स ने सारी मल्टीवर्स को हिला के रख दिया। जब बाकी वेरिएंट्स एक दूसरे के यूनिवर्स को तबाह करने में लगे थे, तब एक वेरिएंट को अलायद के बारे में पता चला, ऐसा क्रिएचर जो टाइम और स्पेस को हजम कर सकता है। अलायद का जन्म मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की वजह से हुआ था, तो उस एक वेरिएंट ने अलायद को अपने काबू में करके उसे वेपन की तरह यूज किया और उसकी मदद से मल्टीवर्स में चले वॉर को खत्म करके सेक्रेट टाइमलाइन की बुनियाद डाली। फिर सेक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने इसने TVA को बनाया। यस, सही समझे, मल्टीवर्स वॉर को खत्म करने वाला वो वेरिएंट ही हू रिमेन्स था। कैंग का कॉमिक बुक ओरिजिन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड है। I mean, बहुत ही ज्यादा। भाई साहब, शो के राइटर्स ने क्या कमाल का सिंप्लीफाइड किया है, मानना पड़ेगा। मार्वल की सबसे बड़ी ताकत एक्टर्स या बजट नहीं, उनके राइटर्स हैं। तो इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी सिल्वी को लगता है कि ही हू रिमेन्स उनसे झूठ बोल रहा था। जो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, अब उसे कैसे समझाएं। ही हू रिमेन्स ने इन्हें बताया अगर ये लोग इसे इविल समझ रहे हैं तो बस इसके वेरिएंट्स के आने का वेट करो। एक से बढ़कर एक इविल वेरिएंट्स है इसके, एम्परर से लेकर कॉन्करर तक। अगेन राइटर्स ने कमाल कर दिया। लोकी शो में कैंग को इंट्रोड्यूस भी किया और नहीं भी, क्योंकि ये कैंग नहीं है, इसका वेरिएंट कैंग होगा। माइंड ब्लोन। मतलब अगर लोकी और सिल्वी ने इसे मार दिया तो इसकी जगह लेने और भी ज्यादा खतरनाक वेरिएंट्स वेट कर रहे हैं। ही हू रिमेन्स ने इन्हें दो ऑफर दिए, या तो इसे मारकर इसके खतरनाक वेरिएंट्स को आजाद कर दो, या फिर इसकी जगह लेकर खुद सेक्रेट टाइमलाइन की रक्षा करो। सिल्वी और लोकी, TVA के नए लीडर्स। सदियों तक TVA को चलाने के बाद ही हू रिमेन्स अब थक चुका है, इसीलिए वो खुद को रिप्लेस करने परफेक्ट कैंडिडेट की तलाश में था। लोकी और सिल्वी इस जॉब प्रोफाइल में एकदम फिट बैठते हैं, तो ऑफर एक्सेप्ट करो और टाइम पर राज करो। इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर ही हू रिमेन्स का फ्यूचर में देखने वाला लिमिट या थ्रेशोल्ड खत्म हो गया और सेक्रेट टाइमलाइन में ब्रांचेस बनने लगे। अब तक जो भी हुआ उसके बारे में ही हू रिमेन्स को सब पता था, बट आगे क्या होगा उसके बारे में उसे भी कुछ नहीं पता। लोकी और सिल्वी अपना फैसला लेने के लिए आजाद हैं। फर्स्ट टाइम ट्रू फ्री विल। लोकी को ही हू रिमेन्स की बात समझ आ गई। लॉजिकली लोकी को इसकी जगह लेने वाला प्लान ज्यादा सही लगा, बट सिल्वी के सर पर तो बदला लेने का भूत सवार था। उसे कोई गद्दी वद्दी नहीं चाहिए, उसे तो ही हू रिमेन्स को मारकर अपना बदला पूरा करना है। लोकी ने सिल्वी को रोककर उसे समझाने की कोशिश की कि अगर हमने इसे मार दिया तो इसके वेरिएंट्स फिर से मल्टीवर्स की बैंड बजा देंगे, पर सिल्वी कहाँ मानने वाली थी। उसे तो ऐसा लगने लगा है कि लोकी TVA की गद्दी पर राज करने से फुसला रहा था, और फिर ये दोनों आपस में ही भिड़ गए। सिल्वी ने किसी तरह लोकी से पीछा छुड़ाकर ही हू रिमेन्स को मारने की कोशिश की, बट एन मोमेंट पर लोकी इसके सामने टेलीपोर्ट हो गया। लोकी ने एकदम इमोशनल होकर इसे समझाया कि अब इसे मल्टीवर्स की कोई गद्दी में इंटरेस्ट नहीं रहा, उसे तो बस सिल्वी को खुश देखना है। यह सुनते ही सिल्वी ने सीधा उसे किस कर लिया, फाइनली। बट ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। लोकी के डिस्ट्रैक्ट होते ही सिल्वी ने उसे ही हू रिमेन्स के टेम्पैड की मदद से वापस TVA में टेलीपोर्ट कर दिया। माना कि लोकी के विचार अच्छे थे, बट सिल्वी और लोकी बिल्कुल भी एक जैसे नहीं। लोकी को TVA में भेजने के बाद सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारकर अपना बदला पूरा किया। ही हू रिमेन्स के मरते ही सीक्रेट टाइमलाइन में अनगिनत ब्रांचेस बनने लगे, फुल भेड़ मिसल। अरे ये क्या कर दिया भाभी जी। I mean, थैंक यू वेरी मच MCU में मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस करने। दूसरी तरफ मोबियस और B15 TVA में खड़े सीक्रेट टाइमलाइन की दशा देख रहे थे। सिल्वी के सदमे से रिकवर होने के बाद लोकी TVA की लाइब्रेरी में भटक रहा था, जहां इसकी मुलाकात मोबियस और B15 से हुई। लोकी ने इन दोनों को चेतावनी दी कि सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया है और अब उसके इविल वेरिएंट्स किसी भी वक्त मल्टीवर्स में अपना कहर ढाने आ रहे होंगे। सरप्राइजिंगली मोबियस और B15 दोनों ने भी लोकी को नहीं पहचाना, मानो फिर से इनके मेमोरीज रिफ्रेश हो गए, या फिर लोकी एक्सीडेंटली अल्टरनेट यूनिवर्स वाले TVA में पहुंच गया।
तभी लोकी का ध्यान गया कि इस टीवी में टाइम कीपर्स के 3 स्टैचू की जगह ही हू रिमेन्स या कैंग का एक स्टैचू था, इंडिकेटिंग कि सीक्रेट टाइमलाइन की जो बजनी थी वो बच चुकी। मल्टीवर्स में मैडनेस शुरू हो गया। ही हू रिमेन्स के इविल वेरिएंट्स आ भी गए और टीवी पर कब्जा कर भी लिया। मिड क्रेडिट सीन में ये कंफर्म हो गया कि लोकी का सीजन 2 भी आएगा और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।